110 साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बावजूद टाइटैनिक के डूबने की घटना को बड़ी त्रासदी के रूप में हर साल याद किया जाता है और अब टाइटैनिक टूरिज्म कराने वाली कंपनी की पनडुब्बी डूब गई। रविवार की सुबह इस बात की जानकारी मिली कि पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक जहाज के मलबे से लगभग 1600 फीट की दूरी पर मिला। टाइटन में सवार 5 लोगों में से किसी की भी जान नहीं बची। कंपनी ओशन गेट ने इस हादसे में 5 लोगों के मरने की पुष्टि भी कर दी है। ये सभी अरबपति थे जिनके नाम हैमिश हॉर्डिंग, शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान, स्टॉकटन रश और पॉल हेनरी जॉर्जिएलो है। बताया जा रहा है कि स्टॉक रश ओशियन गेट कंपनी के सीईओ हैं जो इस अभियान को कमांड कर रहे थे। वहीं पॉल हेनरी जॉर्जियोले फ्रांस की नौसेना में कमांडर रहे हैं। वो टाइटैनिक के बारे में पिछले करीब 35 साल से रिसर्च कर रहे थे। पॉल इससे पहले टाइटैनिक पर गए अभियानों का हिस्सा भी रह चुके हैं। 1987 में जब टाइटैनिक के अवशेषों को लाया गया, उस टीम में भी पॉल शामिल थे। अगर बात करें कि पनडुब्बी कैसी थी, तो बताया जाता है कि एक छोटी कैप्सूल के आकार वाली इस पनडुब्बी में अधिकतम 5 लोगों के बैठने की क्षमता थी। ये 6.7 मीटर लंबी, 2.8 मीटर चौड़ी और 2.5 मीटर ऊंची थी। इसमें बैठने के लिए कोई सीट नहीं थी, बल्कि एक सपाट फर्श थी। इसके अंदर लोगों के लिए पैर फैलाने तक की जगह नहीं थी। अटलांटिक महासागर की 12,500 फीट गहराई में मौजूद टाइटैनिक के मलबे को दिखाने और वापस सतह पर आने में पूरे 8 घंटे का समय लगता है। मलबे तक जाने में 2 घंटे, उसे देखने के लिए 4 घंटे और फिर वहां से वापस आने में करीब 2 घंटे। कंपनी ओशन गेट इस यात्रा के लिए हर यात्री से $2.5 लाख यानी करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा चार्ज करती थी। कंपनी की वेबसाइट पर जाकर कोई भी टाइटैनिक टूरिज्म के लिए अपना स्लॉट बुक करा सकता है। टाइटैनिक टूरिज्म के दौरान सुरक्षा मानकों को पूरा ख्याल में भी रखा जाता है, इसलिए कई सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी तय किए गए हैं जिस पर खरा उतरने के बाद ही ये यात्रा करने की मंजूरी मिलती है। इनमें शामिल है 18 साल से अधिक उम्र का होना, 1 हफ्ते पनडुब्बी में रहने की क्षमता होना, पानी के अंदर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार होना, 6 फीट की सीढ़ी पर तेजी से चढ़ने और 10 किलो वजन उठाने की क्षमता होना, कनाडा का पासपोर्ट और वीजा होना। लेकिन इतने सारे मानकों को पूरा करने के बाद भी ये हादसा कैसे हुआ, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ अंदाजे ही लगाए जा रहे हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहें न्यूज़ ट्रैक के साथ।